जैसे ही मैं अंदर कदम रखने वाली थी, मैं अपने स्केटिंग पार्टनर और बॉयफ्रेंड विक्टर के साथ रिंग पर जा रही थी। विक्टर मुझसे घबराते हुए बोला, क्या तुम्हें यकीन है हम ये मैच जीत जाएंगे? कम ऑन, मुझ पर यकीन रखो डार्लिंग। जैसे ही हमने रक्स करने के लिए हुआ में हाथ फैलाए, हुजूम झूम उठा। परफॉर्मेंस के आखिर में फिसलती हुई विक्टर के करीब आए। विक्टर ने मुझे हवा में उछाल दिया। मैं खूबसूरती से चंद चक्कर लगाने के बाद विक्टर की बाहों में आकर विक्टर मुझे किस देने लगा तो नाजरीन जोश में चीख उठे। हमने जैसा सोचा था परफॉर्मेंस में सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसा परफॉर्म किया कि सब दंग रह गए। हेलो, मेरा नाम एलेक्सा है। मैं सबसे ज्यादा मकबूल थी। मैं स्कूल की सबसे मशहूर और शहर की सबसे बेहतरीन फिगर स्केटर थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर अचानक इंतहाई बड़े तरीके से सब बदल गया। इस रात मेरी दोस्त तलीना ने इंतजाम किया। उसने महल निमा घर में फूल पार्टी का इंतजाम किया और सबको बुलाया। तुम जानती हो ना, मुझे पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं। ओ कम ऑन गर्ल्स, एक मुकाबला और जीत लो, तुम लोग ओलंपिक्स में पहुंच जाओगी। हमें उस खुशी का जश्न मनाना चाहिए। हमें अगले हफ्ते के इम्तिहानात की तैयारी करनी चाहिए। ओ कम ऑन गर्ल्स, आज रात खूब एंजॉय करते हैं। चलो जान बीबी अलेक्सा। विक्टर पूल में कूद गया और अलेना भी उसके पीछे कूद गई। मैं भी खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकी। जैसे ही मैं फूल के करीब गई, अचानक मेरा पाँव किसी चीज पर सुल्प हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरा सिर जमीन से टकराया और अचानक अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अस्पताल में हूँ। इतने में एक नर्स अंदर आई। वो मुझे हैरान नजर आ रही थी। वो मुझे जागता देखकर उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया, जो दौड़ता हुआ अंदर आया और डॉक्टर ने मेरा मुआयना करना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे पूछा है कि ये क्या हो रहा है, उसने जैसे मुझ पर बम गिरा दिया हो ऐसी खबर दी। डॉक्टर ने कहा, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। तुम जाग गई हो। तुम्हारे सारे अफ़ाल बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तुम 3 साल 2 माह तक कोमा में थी, लेकिन मैं कुछ अरसे तक तुम्हें स्केटिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं वहाँ हैरत ज़िदा बैठी रही, उसकी बातें जहन में बैठाते हुए। मुझे एहसास हुआ कि मैं 3 साल तक कोमा में रही थी, लेकिन मेरा करियर का क्या होगा? और सब लोग तो हाई स्कूल ख़त्म करके जा चुके हूँ। क्या बरतानिया का सदर कौन था? मैं घबराहट के दौरे में मुब्तला थी। मेरे वालिदीन शहर से बाहर थे, लेकिन डॉक्टर ने फौरन उन्हें फोन पर बुलाया। वो खुशी से चीखने लगे, ओ मेरे खुदा, तुम जाग गई हो। हम फौरन घर आ रहे हैं प्यारी बेटी। और देखो, किसी से मिलना मत जब तक हम ना आ जाए, ठीक है? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकली, मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे विक्टर के घर ले चलो। जब उसने दरवाजा खोला तो उसका चेहरा ऐसे था जैसे किसी भूत को देख लिया हो। अलेक्सा, क्या ये वाकई तुम हो? सरप्राइज, क्या तुमने मुझे याद किया? यकीनन याद किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ हो। मैंने अपने बाजू उसके गर्द डाल दिए और उसे गले लगा लिया। फिर जैसे ही मैंने उसे चौंकने के लिए सिर उठाया, अचानक एक लड़की पीछे से नमूदार हुई। इलेना बेस्टी। हुआ मेरे खुदा, क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं 3 साल तक सोई रही। मुझे सब कुछ जानना है। खैर, वक्टर और मैंने कल अपना तीसरा सेक्शनल जीता है और अब जल्द ही नेशनल मुकाबले में हिस्सा लेने वाले मैं हैं। चंद लम्हों के लिए हैरान रह गई। क्या उसने तुम्हें मेरी जगह ले लिया? हाँ, तुम्हारे हादसे के 1 साल बाद ही। ओ वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अलीना भी स्केटिंग में काफी अच्छी है। हाँ, हम एक अच्छी टीम है। एक और बात, हम मंगनी कर चुके हैं। मैंने हंस कर कहा, अच्छा मजाक है बेस्टी। लेकिन जब दोनों खामोश रहे तो यूं लगा जैसे किसी ने मुझ पर जोरदार चांटा मार दिया हो। ओ, तुम संजीदा हो? तुम हमसे नाराज तो नहीं ना? आखिर 3 साल हो गए, हमें नहीं मालूम था कि तुम कभी जागोगी भी या नहीं। नहीं, मैं समझती हूँ। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। फिर मैं फौरन गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। दिल जैसे पत्थर बन गया हो। घर पहुंचते ही मैं पूरी तरह टूट गई। जल्द ही मुझे पता चला कि अलीना और वक्टर ना सिर्फ स्केटिंग पार्टनर और मनगितर हैं, बल्कि वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहां दाखिला मेरा ख्वाब था। ये बात किसी भी दर्द से ज्यादा तकलीफदेह थी। मैं इस रिंग पर गई जहां हमेशा प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन अब कोई मुझे पहचानता भी नहीं था। सब लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, जबकि मैंने 3 साल अपना करियर, अपनी बेहतरीन दोस्त और अपना बवाए फ्रेंड सब खो दिया था। जब वालिदैन आखिरकार पहुंचे, उन्होंने मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मैं अंदर से खाली महसूस कर रही थी। उम्मी ने समझाया कि पहला कदम ये होना चाहिए कि मैं वापस हाई स्कूल जाऊं और अपनी तालीम मुकम्मल करूं। लेकिन मेरी उम्र के सब लोग तो पढ़ाई से फारिग हो चुके थे, इसलिए क्लास में सबसे बड़ी होना अजीब लगता था और ये सब मुझे वेक्टर की और ज्यादा याद दिलाता था। एक दिन मैं ग्रोसरी स्टोर में थी कि टीवी पर विक्टर और अलीना का इंटरव्यू चल रहा था।
उन्हें खुश देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं आंसू जब्त कर रही थी कि इतने में केशर ने मेरी तौजा खींच ली। वो नाचते हुए काम कर रहा था और जब वो पलटा तो हैरत हुई कि वो काफी खूबसूरत भी था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर आंख मारी। मैंने अनजान बनकर वहां से चली गई। चंद दिन बाद मैं स्कूल के करीब कैफे में बैठी पढ़ रही थी, जहां हमेशा क्लासिकल म्यूजिक चलता था, मेरा पसंदीदा। इतने में किसी ने ऊंची आवाज में गाना चलाया। परेशान होकर देखा तो वही उस टॉवर वाला लड़का था। वो मेरे पास आया और मेरे गाल को छूने लगा। मुआफ करना, मैं बस ये चेक करना चाहता था कि तुम वाकई हो या कोई ख्वाब। तुम दुनिया के लिए बहुत हसीन हो। और तुम पूरी कायनात के लिए बहुत चीजी हो। कम से कम तुम मुस्कुरा तो दी। मैं जिमी हूँ और तुम। एलेक्सा। खूबसूरत नाम। अलेक्सा, क्या तुम्हें किसी कंग की जरूरत है? नहीं, मुझे बस ये चाहिए कि तुम अपनी म्यूजिक बंद करो। हिप हॉप ओए। म्यूजिक शोर नहीं, जादू है। जो तुम्हें खुश करे। ठीक है बेबी। मैंने आंखें घमाए लेकिन हंसी रोक ना सकी। उसके बाद जमी अक्सर कैफे में आता और मुझे उसकी संगत अच्छी लगने लगी। वो कॉलेज स्टूडेंट रथ था, हप हाप डांसर बनने का ख्वाब देखता और था। वो फ्लर्टी, मजाहिया और एक अच्छा सामा था। एक दिन जमी ने कहा, अगर तुम्हारा एक्स वाकई तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हारा इंतजार करता। उसे भूल जाओ। मैं यकीनन ज्यादा हैंडसम हूँ। शायद, लेकिन वो तुमसे बेहतर लिबास पहनता है। एक दिन जब हम कैफे में बैठे थे तो अलेना और वक्टर अंदर आ गए। मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ऊंची आवाज में कहा, आवा मेरे बोबो बियर, तुम तो इतने मुजाहिया हो कि मैं हंस हंस कर मर जाऊं। किस बात पर हंस रही हो? मेरे पड़ोसी की बल्ली मर गई जब अलेना और वक्टर पास आए। ओ हाय हेलो, क्या कर रही हो? ये बंदा मुझसे बाज नहीं आता, उसीलिए मुझे यहाँ लंच पर ले आया है। सुना है तुम दोबारा स्कूल गई हो? हाँ, जिंदगी चलती रहती है। ये मेरा बॉय फ्रेंड जमी है, हप हाप डांसो। विक्टर ने हैरत से कहा, मुझे लगा तुम्हें हप हाप नापसंद है। नहीं, जब मेरा बोबो बियर डांस करे तो नहीं। विक्टर का चेहरा लाल हो गया। वो जल रहा था और मैं अंदर ही अंदर लुत्फ ले रही थी। मैं जमी की गोद में बैठ गई और उसे फ्रेंच फ्राइज खिलाने लगी। विक्टर बार बार मेरी तरफ देख रहा था और उलेना गुस्से से भरी हुई थी। जल्द ही दोनों में झगड़ा हो गया और वो चले गए। तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, है ना? माफ करना, बस दिखावे के लिए करना पड़ा। कोई बात नहीं, हम ये नाटक जारी रख सकते हैं। लेकिन खबरदार, कहीं तुम मुझसे सच में प्यार ना करने लगो। और ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी टाइप नहीं हो। यूं हम जाली जोड़ा बन गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वक्टर और अलेना अगले बड़े स्केटिंग मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैंने फैसला किया कि मैं देखूंगी वो कितने अच्छे हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो दंग रह गई। उलेना प्रोफेशनल की तरह स्केट कर रही थी और उन दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। वेक्टर ने परफॉर्मेंस के आखिर में उसे चूम लिया। मेरे आंसू निकल आए। जमी ने मेरा हाथ थामा और मेरे आंसू पूंछे। याद रखो, तुम एक रानी हो। मैंने सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे वापस इस रिंग पर आना होगा। मैं अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी, मगर फिर भी खफिया प्रैक्टिस शुरू कर दी। अमी, अबू और जमी सब मना करते रहे, लेकिन मैं जिद्दी थी। जमी बोला, अगर मैं तुम्हारा जाली बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम्हारी प्रैक्टिस में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें स्केटिंग आती भी है? और वो बेबी, मैं ब्रेक डांसिंग कंग हूँ। स्केटिंग तो बच्चों का खेल है। मगर जब उसने स्केटिंग शूज पहने तो वो बार बार करने लगा। मैं हंसी से मर गई। रिलैक्स, मुझ पर भरोसा करो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर अगले ही लम्हे वो फिसल गया। मैंने फौरन उसे थाम लिया। हमारे होंठ करीब आ गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त कोच आ गया और मैं जरा मायूस हो गई। 3 दिन बाद मेरी सालगिरह थी। वालदीन ने बड़ी पार्टी रखी। वक्टर और उसके वालदेन भी मद्दू थे। मैं चाहती थी सबके सामने अपने नए बॉयफ्रेंड को दिखाऊं।
पार्टी के दिन जमी सफेद सूट में मैंने जमी से कहा, मेरी गाड़ी तुम्हें पिक करने होएगी। तुम इसमें अना जमी वाइट सूट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी वो लहराती हुई जुल्फे सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। आया इतना हैंडसम कि सबकी नजरें जम गई। सब कुछ ठीक चल रहा था जब लोगों ने पूछा कि उसके वालिद किया करते हैं। मैं घबरा गई मगर तभी विक्टर आ गया। उम्मी उससे बहुत खुश थी। पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक मेरी मम्मी ने चमी से पूछा, तुम्हारे वालिदैन किया करते हैं? मैं घबरा गई। तभी एक लड़का आ गया और वो लड़का विक्टर था और उसके साथ उलेना नहीं थी। चलो ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन तभी मेरी मम्मी ने उस तरफ कहा, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। मैं गुस्से से जल उठी। लेकिन तभी जमी पियानो के पास गया। मैं अपनी शानदार गर्लफ्रेंड एलेक्सा के लिए ये गाना पेश करना चाहता हूँ। उसने दिल को छू लेने वाला गाना बजाया। सब मुतासिर हो गए। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, उसका फोन बजने लगा और रंग टून एक शर्मनाक हप गाना था। सबके चेहरे बदल गए। जमी ने जल्दी में फोन बंद किया, मगर एक वेटर से टकरा गया और खाना अपने ऊपर गिरा लिया। विक्टर हंस पड़ा। कुछ पियानो के नोट्स और आधार का शॉट तुम्हें क्लास वाला नहीं बना सकते। मैं फौरन जमी को बाहर ले गई, माफ करना सबके रवैये के लिए। लेकिन तुम भी यही सोचती हो ना, इसीलिए तुमने मुझे तैयार करवाया। ये गलती थी जमी, माफ कर दो। चलो यहाँ से निकलते हैं। पार्टी का क्या होगा? मुझे बड़ी पार्टियां वैसे भी नापसंद है। वो मुझे एक क्लब में ले गया। सब उसकी डांसिंग देखकर हैरान रह गए। आओ तुम भी डांस करो। मुझे हप पसंद नहीं। लेकिन आज तुम्हें पसंद होएगा। हमने खूब डांस किया। आखिर में उसने मुझे करीब खींचा। मैंने तुम्हारी सालगिरह खराब कर दी। नहीं, तुमने उसे खास बना दिया। फिर मैंने उसे चौम लिया। सब कुछ जैसे ख्वाब बन गया। मैं जमी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी, मगर अगला मुकाबला करीब था। मैंने मेहनत शुरू कर दी। एक दिन जब मैं रिंग पर प्रैक्टिस कर रही थी, विक्टर आ गया। अलेक्सा, क्या हम एक बार फिर साथ स्केट करें? मैंने हचकचाते हुए हाँ कहा। हम दोनों ने एक साथ परफॉर्म किया और सब दंग रह गए। आखिर में उसने मुझे चूम लिया और तभी मैंने देखा कि जमी दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा है। जमी, रुक जाओ। मगर विक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे जाने दो अलेक्सा, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ लेकिन अलेना, उसका क्या होगा? और मैं तुम्हारे साथ स्केट करना चाहता हूँ और हम दोनों मिल गए ओलंपिक्स में जीत सकते हैं। शायद हम सिर्फ दोस्त बनने के लिए बने हैं विक्टर। हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उलझन में पड़ गई। मेरा दिल जमी के लिए धड़क रहा था, लेकिन विक्टर की यादें भी बाकी थीं। ये बात मीडिया तक पहुंच गई। सब कहने लगे हम दोबारा साथ हैं। जमी गायब हो गया। मैं उसे ग्रोसरी स्टोर में मिली। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं अब भी तुमसे। अगर वाकई ऐसा होता तो तुम मुझे बदलने की कोशिश न करते। मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ अलेक्सा। मैं खामोशी से चली आई। दिल बहुत भारी था। घर पहुंची तो एक मुलाजिम ने बताया, आपके कमरे में कोई है। मैं गई। दरवाजा बंद हुआ और अलेना मेरे सामने थी। मेरे विक्टर से दूर रहो। ये वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मुझे सब मालूम है, वह मेरा है। तुम्हें ये मान लेना चाहिए। अगले 2 दिन में बिल्कुल बेचैन रही। विक्टर, जमी सब दिमाग में चल रहे थे। मुकाबला 2 दिन बाद था। मैं छोड़ देना चाहती थी, मगर सब मेरी वापसी की उम्मीद कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं बहुत नर्वस थी। जमी नहीं आया। मैंने स्केटिंग करने के लिए अपने स्केटिंग वाले शूज पहनना शुरू किए, लेकिन मैंने इधर उधर देखा। पूरे ग्राउंड में मुझे कहीं भी जमी नजर नहीं आया था। विक्टर आया और बोला, अच्छा हुआ वो हारने वाला नहीं आया। विक्टर, अब बहुत हो गया। हम दोनों का कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं खुद के साथ रहना सीख चुकी हूँ।
तुम्हारा और मेरा मुस्तकबल का कोई जोड़ नहीं, मैं खुद अकेली रहना से गई हो। अब मुझसे दूर रहो वेक्टर्स। और स्टॉपडाल एग्जाम में तुम्हारा मुस्तकबल हूँ, मुझ पर भरोसा करो। अचानक अलेना दरवाजे पर आ गई और सब सुन लिया। वो वेक्टर पर टूट पड़ी और मैं मुस्कुराती हुई वहां से निकल गई। मैंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। मैंने अपनी बेहतरीन चालें दिखाएं। सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मैं दूसरे नंबर पर आई मगर दिल से खुश थी। परफॉर्मेंस के बाद जमी आया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आओगे। मुझे तुम्हारे आना बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें देखना चाहता था। मैं तुम्हें याद कर रहा था एलेक्सा। तुम्हें पहले आना चाहिए था। तुम्हारे होने से लगता है मैं जीत गई। जमी, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ जैसे तुम हो। क्या तुम वाकई ये कहती हूँ तो मैं ये साबित करने के लिए मुझे किस करना पड़ेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पकड़ सकूं तो पकड़ लो। मुझे ये मुकाबला कबूल है। और हम दोनों हंसने लगे, बिल्कुल एक नई जिंदगी के आगाज के साथ। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब और कमेंट्स।